सबसे पहले आप सबको बहुत सलाम, आदाब, नमस्कार। साथियों, सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा उस्मान अंसारी साहब को, जिन्होंने ये कोशिश करी कि शायद आप लोगों के मोहल्ले में इस जगह पर, जैसा इन्होंने बताया, अभी ये पहली बार हो रहा है। तो उस्मान अंसारी साहब को मुबारकबाद, आप सबको मुबारकबाद, क्योंकि आज हमारे देश का कानून, आइन जिसको कहते हैं, वो लागू हुआ था, जिसके बाद हम सबको ये अधिकार मिला कि हम अपनी बात भी कह सकें और अपने हक और हुकूक के लिए लड़ाई भी लड़ सकें। वरना देश आज़ादी से पहले ऐसा माहौल था कि ना आप कुछ कह सकते थे, ना आप कुछ कर सकते थे। आप एक गुलाम जिसको कहते हैं, वो सच था। आप अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ जैसा कहते थे और जैसा चाहते थे आपको वैसा करना पड़ता था, क्योंकि आपकी मजबूरी थी। जब देश आज़ाद हुआ तो एक वाक़या है कि पंडित नेहरू ने देश का भ्रमण करने की सोची और वो देश में अलग अलग जगहों पर घूमने लगे। जबकि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो देश भर में घूम रहे थे, उसी सिलसिले में वो एक आदिवासी इलाके में पहुंचे और उस आदिवासी इलाके में पहुंचने के बाद एक बूढ़ी औरत, एक बुजुर्ग औरत जो काफी उम्र की थी, उसने पंडित नेहरू को देखा। वो भीड़ को चीरती हुई पंडित नेहरू के पास आई, क्योंकि पंडित नेहरू उस वक्त जो प्रधानमंत्री होते थे, उनकी इस तरह की सिक्योरिटी, सुरक्षा नहीं हुआ करती थी। पंडित नेहरू के पास पहुंची और सीधे जवाहरलाल नेहरू पंडित जी उनका गिरेबान पकड़ लिया। जरा आप तसव्वुर करिए कि एक औरत ने अपने देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ लिया और ये सवाल किया कि नेहरू, तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, ये देश आज़ाद हो गया और मुझको क्या मिला। तो जो पंडित नेहरू के साथ में लोग थे, वो उस औरत की तरफ लपके उनका गिरेबान छुड़ाने के लिए, लेकिन पंडित नेहरू जो एक बहुत ही मिलनसार मिजाज के थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने साथियों के साथ इशारा किया कि नहीं नहीं, उनकी तरफ मत जाओ। और उन्हीं ने उस बुजुर्ग औरत का हाथ पकड़ा और कहा कि माई, तुम अपने देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ सको, यह तुमको मिला। देश आजाद होने से पहले तुम अपने प्रधानमंत्री क्या, तुम किसी एक छोटे से आदमी, अंग्रेज का गिरेबान तो बहुत बड़ी बात है, हाथ भी नहीं पकड़ सकते, तुम्हें कोई अधिकार नहीं था। तो साथियों, हमारे देश आज़ाद होने के बाद हमारे लिए जो सबसे अहम 2 दिन है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये हम सबको बहुत जोश के साथ मनाने चाहिए। हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भी बैठे हैं, अहमद साहब बैठे हैं और उस्मान भाई की पूरी टीम बैठी है, इनके साथी बैठे हैं। मैं आपसे बस एक गुजारिश करूँगा, इंशाअल्लाह कोशिश करिएगा कि इस मोहल्ले में जहाँ भी छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, आप सब कोऑर्डिनेट करते हैं एक बड़ा प्रोग्राम है। ये छोटे छोटे जगहों पर एक सब मिलकर बड़ा प्रोग्राम करिए, उससे एक और मैसेज जाएगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब इस देश के संविधान को और एकता को बचा के रखें। यह हमारा फर्ज है और हमारा अधिकार है। हमें आखिरी कीमत तक इस देश के संविधान को और यहाँ की एकता को, हिंदू मुस्लिम एकता को बचा के रखना है। यही फिरका परस्त ताकतों की हार है। इसी में हमारी मुबारकबाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदद किया और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। फोटो नहीं, वीडियो तो हो गई।